चैप्टर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.2। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इफ टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 1/√7 and the terminal arm is not in the third quadrant, find the values of cosecant square of theta मनफी secant square of theta divided by cosecant square of theta plus secant square of theta। हमारे पास गिवन है टेंजेंट थीटा की वैल्यू है पॉजिटिव 1/√7, यानी टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद टर्मिनल आर्म इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल का टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता, तो फिर कहां पे लाई करेगा? तो जहां पे भी थीटा लाई करेगा उसके मुताबिक हमें की वैल्यू फाइंड करनी होगी, कोसिकेंट वैल्यू फाइंड करनी होगी और सीकेंट की। उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक कंसेप्ट को समझते हैं। तो ये मैंने दो फिगर दिखाई हुई है, इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए। इसको अंडरस्टैंड करने के बाद क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि एंगल का जो टर्मिनल आर्म है वो कहां पे लाई करता है। तो देखें कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के इन बिटवीन होता है। 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है। 0 डिग्री को रेडियन में 0 लिखते हैं और 90 डिग्री को रेडियन में π/2 रेडियन कहा जाता है। और सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री और 180 डिग्री के इन बिटवीन होता है, इन दोनों के दरमियान में होता है। 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल और 180 डिग्री से लेस एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है, और 180 डिग्री से ग्रेटर और 270 डिग्री से लेस एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है, और 270 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री से लेस एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है। 180 डिग्री को रेडियन में पाई लिखा जा सकता है, 270 डिग्री को रेडियन में 3π/2 और 360 डिग्री को रेडियन में 2π रेडियन बोला जाता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता चल गया कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान में होता है। अगर 0 और 90 डिग्री के दरमियान में एंगल होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि आल, या देखिए आल लिखा हुआ है, आल का मतलब है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ये 6 के 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव होता है। टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट थीटा भी पॉजिटिव होता है। टोटल ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल कोसिक पॉजिटिव होता है, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ cos थीटा पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन sec थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। इस टेबल को याद रखने के लिए एक स्टेटमेंट है, आप इस स्टेटमेंट को याद कर लें तो ये टेबल आपको याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी। तो इस चार ये जो वर्ड का एक स्टेटमेंट है, ये 4 वर्ड एक स्टेटमेंट में दिए गए हैं, इनके जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आल का ए रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, साइंस का एस रिप्रेजेंट कर रहा है साइन ऑफ थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव, और टीचर्स का टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेन ऑफ थीटा और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट ऑफ थीटा, और क्रेजी का सी रिप्रेजेंट कर रहा है cos ऑफ थीटा को और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन sec थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर दोबारा वापस आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू 1/√7। टेंजेंट थीटा की वैल्यू के साथ यहाँ देखिए 1/√7 के साथ कोई भी साइन नहीं दिया हुआ, तो कोई भी साइन ना देने का मतलब होता है कि ये टेंजेंट की पॉजिटिव वैल्यू को शो कर रहा है। अब टेंजेंट कहां पॉजिटिव होता है, तो इस टेबल में देखें तो आपको नजर आएगा कि टेंजेंट टीचर्स से निकला है, तो टीचर्स का फर्स्ट अल्फाबेट टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट को। टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। हमें गिवन इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि एंगल जो है ना वो थर्ड में नहीं है,
तो बिल्कुल आप सही समझे। अब थर्ड में नहीं है तो फिर कहाँ होगा? बिल्कुल सही, फर्स्ट में होगा, क्योंकि टेंजेंट सिर्फ फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है। अब थर्ड में तो नहीं है, इसका मतलब वो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा। अब हमें जो वैल्यूज फाइंड करनी होंगी कोसेक थीटा और सीकेंट थीटा की, वो वैल्यू हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक फाइंड करनी होगी। इसका मतलब कि दोनों के आंसर पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कोसेक थीटा भी पॉजिटिव आएगा और सेकेंड थीटा भी पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि थीटा, सिंस थीटा इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड टेंजेंट थीटा पॉजिटिव, ये दो गिवन कंडीशन है। इन दोनों गिवन कंडीशन की मदद से मैंने एक रिजल्ट लिख दिया कि थीटा लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से। तो हमारे पास गिवन फंक्शन है टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम यहां से स्टार्ट लेते हैं। टेंजेंट थीटा गिवन है हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू है 1/√7। टेंजेंट थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ये टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला। और 1/√7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, √7 को 1 साइन थीटा से जरब करेंगे, तो √7 टाइम्स साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 1 टाइम कॉस ऑफ थीटा। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो देखिए √7 साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग, राइट साइड से भी ये कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे साइन का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो विल भी इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब मैं फंडामेंटल आइडेंटिटी इस्तेमाल करता हूँ। फंडामेंटल आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती है कि एस के साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बराबर होता है 1 के। अब मुझे यहाँ पे दोनों तरफ इक्वेशन को एक जैसा बनाना है, या तो मैं इस कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर को भी साइन बना दूं या साइन को कॉस बना दूं। जब तक मेरे पास दोनों तरफ इक्वेशन एक ही फंक्शन में नहीं होती ना, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं होगी ना, उस टाइम तक मेरे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए मुझे क्या करना होगा, फंडामेंटल आइडेंटिटी से एक वैल्यू निकालनी होगी। या तो मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ साइन की, या मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ कॉस की। ठीक है, साइन की भी निकाली जा सकती है, कॉस की। या देखिए अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को लेना करूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा विल भी इक्वल आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर राइट साइड पे चला जाएगा, तो ये बनेगा 1/3 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से मुझे कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1/3 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब मैं चाहे तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू पुट कर दूं, चाहे साइन की वैल्यू रिप्लेस करवा दूं, तो दोनों में से एक वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट करवा देता हूँ 7 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रखता हूँ, और इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट करवा देता हूँ 1/3 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। दोनों तरफ साइन स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया जाए, तो ये बनेगा 7 साइन स्क्वायर थीटा दिस प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है साइन स्क्वायर का कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 1 में 7 ऐड करूंगा तो ये बनेगा 8 साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1/8। अब स्क्वायर को खत्म करेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट जैसे लेंगे तो दो रूट आ जाते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो 1/8 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये देखिए क्या आएगा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, लेकिन 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में भी आ रही है और नेगेटिव में आ रही है। अब हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव लिखा जाएगा या नेगेटिव लिखा जाएगा? तो देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, हमें बताया गया था कि थीटा लाई नहीं करता थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो टेंजेंट थीटा से हमने क्या रिजल्ट निकाला था
कि टेंजेंट थीटा थर्ड और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में लाई नहीं कर रहा, तो कहां पे लाई कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा था। ये मैंने स्टार्ट के अंदर ही लिख दिया था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, साइन थीटा इज पॉजिटिव। तो दिस इंप्लाइज कि साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2√2। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, देखें यहाँ पे, देखें मैं आपको दिखा देता हूं कि हमें फाइंड क्या करना था। हमें फाइंड आउट करना था स्टार्ट के अंदर ये वाली वैल्यू फाइंड करनी, कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा और सीकेंट। हम जानते हैं कि कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, मतलब अब साइन फाइंड आउट हो गया तो कोसिकेंट फाइंड करना आसान है। तो हम उसी वैल्यू को, साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां से देखें कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कोसिकेंट थीटा will be equal to 1/2√2 का रेसिप्रोकल फंक्शन आ जाएगा 2 into √2। तो यहाँ से हमने कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम क्या करते हैं, हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो साइन की वैल्यू है इसको पुट करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। स्टार्ट में मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया था, वहां पे मैं साइन की वैल्यू को पुट करवाता हूँ। तो चले यहाँ पे बाकायदा इसको लिखते हैं, पुट कि साइन ऑफ थीटा की वैल्यू है 1/2√2, इसको पुट करवा देते हैं इन 1, तो वी गेट, वहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 मैंने कहां पे बनाई थी। ये देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी पड़ी है, ठीक है। ये देखिए √7 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ साइन थीटा की जगह पे मैं वैल्यू पुट करवा दूंगा 1/2√2। तो चलें पुट करवाते हैं वैल्यू। तो रिजल्ट क्या आ जाता है मेरे पास पुटिंग करवाने से, √7 डॉट 1/2√2 विल बी इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। तो यहां से दिस इंप्लाइज कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा। देखिए √7 को 1 टाइम जरब करेंगे तो ये बनेगा √7 डिवाइडेड बाई 2/2। तो यहां से हमने देखें कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए सेकेंड थीटा की। तो हम जानते हैं कि cos थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है सेकेंड ऑफ थीटा। तो √7/2/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आएगा 2/2 डिवाइडेड बाई √7। अब इन दोनों वैल्यूज को पुट करवा देते हैं हमारी ओरिजिनल फंक्शन के अंदर। हमें एक ओरिजिनल फंक्शन दिया गया था गिवन, उसमें इन दोनों वैल्यू को पुट करवाते हैं और फिर हम अपना फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। तो चलिए हमें फाइंड क्या करना था उसको लिख लेते हैं। बस क्या लिख देते हैं, बस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा मनफी सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई था मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा विल बी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यू पुट करवाएंगे कोसिकेंट की, यहाँ पे सेकेंड की, नीचे भी कोसिकेंट की और सेकेंड की। तो दोनों वैल्यूज को एक दफा यहाँ पे देखें माइनस की सूरत में और एक दफा प्लस की सूरत में पुटिंग करवा देते हैं। तो चलें पुटिंग करवा दो। ये देखें 2/2 का स्क्वायर माइनस 2/2 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर अपॉन 2/2 का स्क्वायर प्लस 2/2 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अब इसे मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 7। ये मैंने देखिए कैसे फाइंड किया, ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर था, ये 2 का भी स्क्वायर है और अनरूट का भी। अनरूट से स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4 ज़रब 2 बच गया। इसी तरीके इसको सिंप्लीफाई मैंने कैसे किया, बिल्कुल सेम, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे लिख दिया और नीचे अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये 7।
डिनोमिनेटर में सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस। अब इसी इक्वेशन को मैं मजीद किस तरह से लिख सकता हूँ, 4 को 8 से 2 से जरूर करूंगा तो 8 मनफी 8/7 डिवाइडेड बाई 8 और प्लस आ जाएगा 8/7। उसके बाद ऊपर नोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेता हूँ, डिनोमिनेटर के अंदर भी एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 7 और 8 को 7 टाइम जरब करेंगे तो 56 और मनफी का 8। ये डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो 7 और यहाँ पे देखें ये डिनोमिनेटर के अंदर मैंने एलसीएम लिया 7, तो 7 को 8 टाइम जरब करेंगे तो 56 और प्लस का आ जाएगा 8। तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से कैंसिल हो गया और 56 में से 8 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 48 अपॉन 56 में 8 ऐड कर लिया जाए तो ये बन जाता है 64। तो मजीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3/4। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड हुआ।